आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप कर्ज से परेशान हैं, काम दुकान व्यापार नहीं चल रही है, किसी भी प्रकार से आप दुश्मनों से परेशान हैं या रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो ये सारे काम आपके केवल 11 मिनट में हो सकते हैं। कैसे, किस प्रकार? सबसे पहले जो काम हम बताने जा रहे हैं ये बाबा हनुमान से संबंधित है। तो यह काम आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को करिए। हर महीने में 2 मंगलवार शुक्ल पक्ष के आते हैं, दोनों ही मंगलवार को आपको यह काम करना होगा और पहले ही मंगलवार से असर आपको दिखाई देने लगेगा। क्या करना है, कोशिश करेंगे आप लोगों को करके दिखाएं। क्या करना होगा, सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर कोशिश करिए घर के मंदिर में बैठ जाओ। आसपास कोई प्राचीन एवं सिद्ध हनुमान मंदिर है वहां चले जाओ। कोशिश करो जिस मंदिर में अखंड ज्योत जलती हो, अगर वहां जाकर यह काम कर सको तो सबसे ज्यादा काम वहीं से चलेगा आपका। क्या करना होगा, सर्वप्रथम आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, स्नान आदि से निवृत्त होकर बाबा हनुमान के नाम का दीपक जलाइए। जो भी देवी देवता की पूजा करते हो, हनुमान जी महाराज तो एकमात्र ऐसे देव हैं जो कलयुग के जागृत प्रधान देव हैं और हर एक घर में, हर एक मंदिर में, आप दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाओ, वहां आपको उस देवी देवता के साथ बाबा हनुमान जरूर मिलेंगे। तो अगर आप भी अपने घरों में बाबा हनुमान की पूजा नहीं करते तो आप लोग मूर्खता कर रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जागृत देव हैं। सब वैसे तो आपने सुना होगा काल भैरव जयंती, ये जयंती, वो जयंती, काफी चीजें सुनी होंगी आपने, लेकिन कभी हनुमान जयंती नहीं सुनी होगी। आजकल मेरे जैसे मूर्खों ने हनुमान जयंती चला दी है, लेकिन हनुमान जयंती कभी नहीं होती। क्यों? श्री हनुमान जी महाराज पृथ्वी पर अवतार लेकर आए तो हैं, लेकिन वापिस नहीं गए। तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जो हनुमान जन्मोत्सव के नाम से जाना जाता है, इनकी कोई जयंती नहीं है, इसलिए इनको कभी इनवाइट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये तो जहां पर राम का, श्याम का नाम लिया जाता है, अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। सर्वप्रथम आप इनके नाम का एक दीपक जलाओगे। जो भी आपसे अवेलेबल हो सके, कोई फलों का भोग है या कोई चीनी है, मिश्री है, जो भी आपसे अवेलेबल हो सके भोग लगाओ। उसके बाद आप दीपक प्रज्वलित करने के तुरंत बाद आसन पर बैठना है आपको। मैं तो आपको समझाने के लिए चेयर का सहारा लिया है मैंने, तो आपको आसन पर बैठ जाना है। अब सबसे जरूरी चीज होती है संकल्प। संकल्प का मतलब होता है कि हम उस देवता को ये बताना चाहते हैं कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए, सारी बातें क्लियर हो जाती है। कैसे करना होता है, अपने राइट हैंड में जल लोगे। कोई भी इस काम को कर सकता है, कोई भी मंगलवार के दिन हाथ में जल लेकर, हे श्री हनुमान जी महाराज, आप ज्ञान शिरोमणि हैं, वीर शिरोमणि हैं, भगत शिरोमणि हैं, प्रभु श्री राम के दूत हैं। श्री हनुमान जी महाराज इस नाम से बड़े प्रसन्न होते हैं, श्री राम के दूत के नाम से। बाबा मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है। शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेगी। काफी महिलाओं के सवाल आए कि भाई क्या महिलाएं बाबा हनुमान की पूजा कर सकती? अरे आप क्यों सोचते हो आप महिला हो, पुरुष हो? ये क्यों नहीं सोचते कि हम इनके बच्चे हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, हम इनके शिष्य हैं? ये भाव रखो, स्त्री पुरुष का भाव मन से निकाल दो। सिर्फ ये रखो कि हम जैसे भी हैं इनके हैं, ये जैसे भी हैं हमारे हैं, बस ये स्वीकार कर लेंगे। पिता का नाम या पति का नाम यह है, इस जगह के निवासी हैं, आज यह दिन है, यह तारीख है। मंदिर में बैठे हो तो नाम लो कि मैं उस मंदिर में बैठा हूँ, घर पर बैठे हो तो नाम बताओ मैं अपने घर पर बैठा हूँ। इस समय बाबा इस चीज से परेशान हूँ, कर्ज से काम नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, व्यापार नहीं चल रहा, एग्जाम करेक्ट नहीं हो रहा, कोई इंटरव्यू करेक्ट नहीं हो रहा, या किसी रोग ने मुझे घेर लिया है, या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद ना कर सकता हो तो उसके नाम का आप कर सकते हो कि बाबा उसके नाम का कर रहा हूं, उसका नाम आपको जरूर लेना है। बाबा कृपा करिए, आप जागृत रूप में विराजमान हो जाइए और मेरे इस कार्य में मुझे सफलता दिलाइए। ऐसा बोलकर जल को नीचे की ओर छोड़ दो। अब हमें क्या करना होगा, सबसे जरूरी चीज आपके पास अब होना क्या चाहिए, जो आपको काम करना है। आपके पास होने चाहिए थोड़े से जो समझ गए ना, जो थोड़े से काले तिल आसानी से मिल जाएंगी दोनों चीजें किसी भी किराने की दुकान से, अब बिल्कुल आसानी से, और समझ भी गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आपको अब क्या करना होगा, अपने घर के मंदिर में बैठकर जो भी आप कोई आरती, चालीसा, चौपाइया, स्तुति भगवान के सामने पढ़ते हो वो पढ़कर सुना दो। जो भी आपको आती है, कुछ भी आता हो वो ही सुना दो। नहीं आता हो हनुमान चालीसा तो सबको आती है, बाबा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़कर बाबा को सुना दो। यह कोशिश करो, ज्यादा नहीं,
एक श्री राम स्तुति बाबा हनुमान को जरूर सुना देना, बस काम चल जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें या तो आप किसी उपले को गर्म करो, जिसको आप कंडा भी बोलते हो, वो नहीं है शहरों में रहते हो, कपूर होगा ना आपके पास, कपूर को गर्म करो, कपूर को यहाँ प्रज्वलित करो, हम कपूर जला लेते हैं। अब हम इस कपूर पर केवल 11 आहुति देनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, जैसे 2 ही दाने हमने जौ के ले लिए, थोड़े से हमने काले तिल ले लिए। अब हमें आहुति देनी है 2 उंगलियां बीच की और अंगूठा सिर्फ तीनों के माध्यम से, जैसे हम यज्ञ में आहुति डालते हैं बिल्कुल थोड़ी सी, वैसे ही हमें आहुति डालनी है, 11 बार आहुति डालनी है। कौन सा मंत्र है वो मंत्र मैं बोलकर भी बताऊंगा, स्क्रीन पर भी लिख देंगे और उसके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जहां से भी अवेलेबल हो सके आप उसी तरीके से उस मंत्र को देख देख कर या बिना देखे भी आराम से याद हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। जिसको ना पढ़ना आता हो वो किसी दूसरे से भी ये काम करवा सकता है। तो मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रा अवताराय सर्व शत्रु संहरणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। पहली आहुति ऐसे करके आपको 11 आहुतियां इसके अंदर डालनी है। धीरे धीरे ये चल, जो दीपक लगाया था उसके अंदर नहीं, कुछ भी अलग से, इसलिए मैंने आपको दीपक प्रज्वलित करके नहीं दिखाया, मैंने आपको सिर्फ कपूर का काम करके दिखाया। जो दीपक जल रहा है वो जलता रहेगा, उसको आपको कुछ नहीं करना। उसके अलावा कोई भी ऐसा बर्तन, कोई भी ऐसा पात्र लेकर बैठ जाइए जिसके अंदर आप 11 आहुति आराम से डाल सको। यह काम आपको आराम से करना है, 11 बार आहुति डालनी है। उसके बाद चुपचाप यहीं बैठे रहो, जब तक ये चले इसको चलने दो। उसके बाद दोबारा से हाथ में जल लो और कहो, हे श्री हनुमान जी महाराज, इस काम के लिए बैठे थे, आज आपने संकल्प पूरा करवाया, इसके लिए हम आभारी हैं आपके। कृपा करके जिस मनोकामना के साथ बैठा हूँ, शाम को सूर्यास्त होने से पहले पहले इस मनोकामना को पूरा कर दीजिए। मेरी प्रार्थना है, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही आप ये बात बोलोगे, ये बात हनुमान जी तक पहुंच जाएगी। 2 मंगलवार आपको यह काम, सेम यही चीज रिपीट करनी होगी। बार बार आप इस वीडियो को देखकर रिपीट कर सकते हो। जल नीचे की ओर छोड़ दो, 2 मिनट तक चुपचाप अपने आसन पर बैठे रहो, आसन छोड़कर नहीं जाना है। क्यों? जैसे ही हम कोई पूजा पाठ करते हैं उसकी एनर्जी हमारे शरीर में आ जाती है, आसन छोड़ देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो एनर्जी पृथ्वी में समाहित हो जाती है। तो आसन नहीं छोड़ना है। जब लगे 2 मिनट चुपचाप बैठे हैं, उसके बाद आपको पृथ्वी को प्रणाम करके उठना है। ये जो बीच की उंगलियां हैं 2, जहां आपने जल गिराया था, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम इंद्राय नमः। यहाँ पर हमने इंद्र का नाम लिया है। क्यों? इंद्र ने नारायण भगवान से वरदान ले रखा है कि जो कोई भी पूजा पाठ करे उसका फल मुझे मिलना चाहिए। भगवान ने कहा कि अगर उसने तेरा ही नाम ले दिया तो फिर उसको उसके पास रहना चाहिए। तो हम इंद्र का नाम लेकर यहाँ से उठेंगे ताकि इसका पूरा फल हमें प्राप्त हो और हमारे तक ही सीमित रहे। 2 मंगलवार आप यह काम करिए। याद रहे, हम किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। आपको वैदिक मंत्र दिया गया है, घर की पूजा पाठ की जानकारी दी गई है। कोई अंधविश्वास फैलाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। लगे जानकारी बिल्कुल सही है, अच्छी है, काम करेगी तो इस YouTube चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो। लाखों श्याम प्रेमियों का परिवार है, आप भी श्याम जगत के सदस्य बन सकते हो। काफ़ी प्रेमियों ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहां जाकर डायरेक्ट हमसे ज्वाइन हो सकते हो। जय सिया राम।